बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है कि मुक्ति क्या है और क्या हम मुक्त हो चुके हैं कि अभी हमें मुक्त होना बाकी है। तो इस पे सभी सुंदर साथ जी अपने अपने अनुभव बताएंगे कि क्या हम मुक्त हो चुके हैं या अभी हमें मुक्त होना बाकी है। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी, आप बताएं कि मुक्ति क्या है और क्या हम मुक्त हो चुके हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुक्त होना मतलब आवागमन का चक्कर मिट जाना, उसको ही मुक्ति कहेंगे। हम्म। और दुनिया में भाई विष्णु भगवान की चार मुक्तियां है, सालोक्य, सामीप्य, साहुज्य, चार मुक्ति है। वो तो उसी लोक में पास में बिठाएंगे हम्म। या उनके जैसा बना देंगे। हम्म। उनकी मुक्ति वो है। पर राजी महाराज ने अपने वाणी में बताया कि मुक्ति भाई आवागमन का चक्कर मिट जाए, उसको ही मुक्ति कहेंगे। हम्म। तो राजी महाराज ने हमें वाणी से बता दिया है। कि ये मुक्तियां नहीं है, ये मुक्ति बैकुंठ तक ले ये जाती है, जबकि हाँ ये इसमें आवागमन का चक्कर नहीं छूटता है। ये फिर अपना समय हाँ, पूरा करने के बाद जो आपने अच्छे कर्म किए होते हैं, वो समय पूरा होने के बाद आपको फिर इस कालमाया के ब्रह्मांड में फिर कर्म करने के लिए आना पड़ता है। हम्म। यही ना। जी 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 जी। तो फिर आवागमन के चक्कर से तो मुक्ति हुई। अब ये बताइए कि आप मुक्त हुई हो चुकी है या अभी आपको मुक्त होना बाकी है। जी राजी महाराज ने बता दिया है, हमें राजी महाराज के साथ लगे रहेंगे तो राजी महाराज मुक्त कर देंगे। तो अभी मुक्त नहीं हुए दीदी प्रक्रिया चल रही है। हैं। जी राजी महाराज साथ लगे रहेंगे तो मुक्त कर देंगे राजी महाराज। तो मुक्त अभी आपके शब्दों में ये आ रहा होना है कि ऐसे। वो मुक्त कर देंगे। तो मुक्त अभी हुए नहीं है इसका मतलब। क्या ये कहती है कह रही इसके है जवाब में। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, ऐसा कह रही है। अच्छा, मेरे प्रक्रिया गले में चल रही लग है, मुक्त होने की प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब है कि अभी मुक्त नहीं हुए हैं। आपके शब्दों में अभी मुक्ति नहीं हुई है। हाँ दीदी मेरे को बताना नहीं आ रहा बाकी। प्रणाम जी। नहीं नहीं, इतना अच्छा तो आपने बताया, सारी मुक्तियां तो आपने बता दी है। चलिए विमला दीदी से पूछते हैं। विमला दीदी, आप क्या कहते हैं कि मुक्ति क्या, हम मुक्त हो चुके हैं कि अभी अभी मुक्त होना बाकी है। प्रणाम वीडियो जी। खोलिएगा, जो लोग वीडियो खोल सकते हो वो प्लीज प्लीज मुझे मेरे कहने से पहले ही वीडियो खोल दिया करें, खोल के बोला करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हमें तारतम्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, सतगुरु मिल गया, तो हमारा जीव तो मुक्त हो गया। हम्म। वो सरकार भी यही कहते थे, रूहों के राजी ठाक। मेरी समझ में तो ये आता कि हमारा जीव तो मुक्त हो गया, हम तो मुक्त हो गए हैं। हम्म। अब दोबारा नहीं आएंगे हम इस जाम। हम्म। प्रणाम जी। थोड़े प्रणाम जी। शब्दों में ही समझ। विमला दीदी ने कहा मेरा जीव तो मुक्त हो गया, मुझे तो अब दोबारा जीवन में नहीं आना है, आवागमन के चक्कर में नहीं आना है, ऐसा उनके सदगुरु उनको कहते थे और उनको इस पे पूर्ण विश्वास है और वो मानते हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं। तो ये बिमला जी के शब्दों में था। बबीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं इस बारे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्यादा तो मुझे पता नहीं है जी। पर इतना ही है कि जैसे हम परमात्मा की शरण में चले गए और हम संसार की वह पहचान होगी कि क्या सच है क्या झूठ है, हम्म। और हमने परमात्मा की पहचान कर ली तो यहाँ रहते हुए ही मुक्त होगी। अब ये शरीर छूटने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। हम्म। तो अगर हम फिर। मुक्त नहीं होंगे, इसमें फंसे रहेंगे, तो हम बार बार आते रहेंगे और हम्म। हमें पहचान नहीं होगी पूरी परमात्मा की। और वैसे ही वही है कि जो आपने बताया कि बैकुंठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, फिर लौट कर आना पड़ेगा, फिर भी कर्म करने के लिए। फिर कर्म के अनुसार आते जाते रहोगे। बाकी तो सब ऐसा ही है। प्राणनाथ जी आए मुक्ति दिलाने के लिए, तो परमात्मा की पहचान कराने के लिए।
जब परमात्मा की पहचान कर लेंगे, अपनी पहचान कर लेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं दोबारा आना है, तो मुक्त है। जो हमारी वाणी बता रही, सब सुंदर साथ बता रहे, जो जूम मीटिंग पर रोज चर्चा मिल रही, परमात्मा घर बैठे दे रहे, वो ये बहुत ज्यादा दे रहे। तो जीते जी ही मुक्त होना है। जीते जी मुक्त होना है, बबीता दीदी अपने शब्दों में कह रही है, और उनके और विमला जी के शब्द लगभग, विमला दीदी के शब्द एक जैसे ही हैं कि तारतम वाणी से हम मुक्त हो चुके हैं और अब हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है। मीनू दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप फ्री हैं? मीनू दीदी, हाँ प्रणाम जी, आप दीदी। बताएं। दीदी मुक्त तो हम तब से ही हो गए थे जब तारतम लिया था, लेकिन तीन सृष्टियां, जीव, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि, अपनी पहचान हमने करनी है कौन सी सृष्टि में हम हैं। हम्म, तो ब्रह्म सृष्टि तो मुक्त होगी, राज्य के चरणों में ही जाएगी। हम्म। ये तो राज्य को पता है ना कौन रूप किस में है। आप हम तो किस में वैसे हैं अपने दीदी? आप को आप किस में है? अपना ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, आप किस में आए? आपका क्या दावा तो होता हम है? दावा तो हम ब्रह्म सृष्टि का ही लेते हैं, और है भी पक्के। बस बात खत्म हो गई। हम जितने लोग वाणी पढ़ते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि का ही दावा लेना है हमें, और कोई दावा लेना ही नहीं। लेंगे जीव हमारे लेंगे तो अंदर है, तभी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीव सृष्टि तो हाँ है ही है, जी, उसी के ऊपर ही तो ब्रह्म सृष्टि बैठी है, और हम ब्रह्म सृष्टि हैं। इस दावे हाँ के जी। साथ ही रहेंगे, तभी परम धाम के सुख मिलेंगे। क्योंकि जिस का दावा लेंगे वहीं के तो सुख आएंगे, हम लेंगे ही नहीं दावा तो सुख कैसे वहां के आएंगे। हम्म। बिल्कुल मीनू दीदी ने कहा है कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, और मैंने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले रखा है, और मैं जो है मुक्त ही हूँ। पूजा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? पूजा प्रणाम दीदी, दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता, अभी आप लेकिन बोलना सीख मुक्त। जाएंगे धीरे धीरे, पूजा दीदी जैसे भजन गा लेती है ना, वैसे ही अब आप रोज आना शुरू हुई हैं, देखिए आप भी बोलना शुरू हो जाएंगे, हम कुछ ना कुछ बुलवाएंगे आपसे। कोशिश करूंगी। हाँ जी, बताइए आप क्या कहती हैं कि मुक्ति क्या है? आप मुक्त हो चुके हैं कि अभी आपको मुक्त होना बाकी है? हाँ दीदी, मैं तो मुक्त हो गई, राज्य की वाणी, तारतम वाणी मिल गई, सब पहचान हो गई राज्य की। हम्म। और 28वां कलयुग भी कहा गया है ना कि धन धन है उसमें। ये हम्म। चार चीजें आई हैं, जो भरतखंड, कलयुग, हम्म। भारतवर्ष, हम्म। भरतखंड, कलयुग, मानव तन। मानवतन। हाँ। हाँ, और चौथी चीज? शायद अखंड सतगुरु है। अखंड वाणी आई अपनी, सतगुरु अखंड मिले। वाणी आई, सतगुरु का संग मिल गया। हाँ जी। तो हम तो मतलब मुक्त हो ही चुके, क्योंकि हमें राज्य की पहचान हो गई है यहीं बैठे बैठे। कलयुग का समय, भरतखंड, मानव देह, और क्या चौथी चीज? सतगुरु कह रहे हैं आप लोग? नहीं, अखंड वाणी। अखंड वाणी या अखंड सतगुरु, वो एक ही बात है दोनों कलयुग चीजें। हाँ जी। और कलयुग। कलयुग तो बोला, भरतखंड। 28वां कलयुग, हाँ, भरतखंड। भरतखंड दीदी। 28वां कलयुग हमें मिला, ये धन्य भाग है। भरतखंड। भारतवर्ष मिला, ये भी अखंड बात है। मनुष्य तन मिला, ये भी बात है। ऊपर से तारतम वाणी का हमें साथ मिला। हाँ जी दीदी, तो अखंड मुक्ति तो हमें मिल ही गई। हम्म। और बाकी मुक्ति 8 प्रकार की बताई थी ना दीदी, वो जो 4 प्रकार की? वैष्णव। नहीं, वो मुक्ति 8 प्रकार की है। 8 बहिश्ते बनेंगी, जीवों की 8 मुक्तियां होंगी, जो जब हाँ तक जी। वो ब्रह्मांड, वो महाप्रलय के बाद होगा। जब तक महाप्रलय नहीं होता है तब तक इस दुनिया में जो वेदों में, शास्त्रों में जो मुक्ति का वर्णन है, वो 4 प्रकार की मुक्ति होती है। वो कौन कौन सी होती है अभी वर्षा बताएगी वो भी। तो पूजा दीदी ने कहा है कि वो भी मुक्त हो चुके हैं, सबका लगभग आंसर यही है कि वो मुक्त हो चुके हैं, उनका भी मुक्त होना बाकी नहीं है, वो मुक्त हो चुके हैं। अब वर्षा आप बताओ, कौन कौन सी वो मुक्तियां हैं, मुक्ति क्या है, और आप मुक्त हो चुके हो कि अभी नहीं?
प्रणाम जी दीदी। देखिए मेरी आवाज आ रही है? नहीं, खराब हो रही है मेरी आवाज ना आज। समझ आ रहा है? अभी तो समझ में आ रहा है वर्षा। आ रहा है दीदी? चलो मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, गला दुख रहा है बहुत ज्यादा। मुक्ति दीदी 4 प्रकार की होती है। सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति जो है ना वो बैकुंठ तक की होती है। और इसमें जब भी जीव जितने अच्छे कर्म होते हैं उनको भोग लेता है और उसके बाद फिर से उसको पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। ये 4 तरह की मुक्ति तो बैकुंठ की बताई गई है। और वैसे मुक्ति मेरे दिल में जैसे भाव आता है, 2 प्रकार की होती है। एक तो मरने के बाद जीवों को मिलेगी उनके कर्मों के अनुसार बहिश्तों में। वैसे तो आम सभी जीवों को 8वीं बहिश्त में मुक्ति मिलेगी, और बाकी सबको ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं उन्हें पहली बहिश्त में, ईश्वरी सृष्टि के जीव हैं उन्हें दूसरी में। इस तरह से सभी जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक मुक्ति और है जो जीते जी मिलेगी, इसे जीवन मुक्त दशा भी कहते हैं। कि जैसे कि यदि हमारे गुण इंद्रिय संसार से हटकर राज्य की तरफ लग जाएं तो हम जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि यदि एक इंसान है, उसका पास यदि खीर है, वो खाने की इच्छा करता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं खा रहा है। और एक इंसान ऐसा है कि उसके बराबर में खीर रखी है लेकिन उसने अपने मन को उधर से हटा लिया है, बराबर में रखी हुई खीर को भी नहीं खा रहा है। तो इसी तरह से जिस जीव ने अपने गुणांग इंद्रियों को संसार के विषय भोगों से हटा लिया है, तो वो तो जीते जी ही मुक्त होकर राज्य के चरणों में पहुंच जाता है, और उसे जीवन मुक्त दशा भी कहते हैं। प्रणाम जी दीदी, और आप बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा का गला खराब है, पर वर्षा जल्दी ठीक कर लो अपने गले को। प्रतिभा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो ये लगता है बस जो मान के दे अखंड फल पाइए। राज्य ने मानव तन दिया है तो हम शाश्वत मुक्ति हमें मिल जाए राज्य के चरणों में, ताकि आवागमन के चक्कर से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए और उनके चरणों में हमें अपनी जगह मिले। इसके लिए हमें वाणी तो मिली है, तो हम मुक्ति की राह पे राज्य ने अपनी निस्बत देख के हमें राह बताई है और हम उस पे चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। जीव हमारा थोड़ा थोड़ा मुक्त हो रहा है। जैसे अगर हम कोई चीज नहीं हमें ये नहीं लेनी, और हमें ये पता चल रहा है कि हम ये नहीं ले रहे, जब तक ये चीज इससे हमें ये पता भी ना चले कि हमें ये काम नहीं करना है, तब हम मुक्ति की ओर थोड़ा जीवन मुक्त होने की तरफ ज्यादा बढ़ पाएंगे। जब तक थोड़ा सा असर उसमें रहता है कि ये चीज हमें लेनी है और ले नहीं रहे हैं, या कुछ है हमें मान सम्मान है, ऐश्वर्य है, तो ये जीवन मुक्त होके हम राज्य के चरणों में धीरे धीरे हमारी प्रक्रिया चाहती है। हम आवागमन के चक्कर से बिल्कुल पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? लगभग सब लोग, जितने लोग प्रेजेंट हैं, वो सभी कह चुके हैं मुक्ति के बारे में। किसी के दिल में कोई और बात आ रही है, कुछ और शेयर करना चाहते हैं मुक्ति के बारे में? तो सुंदर साथ जी, मुक्ति जैसे कि वर्षा ने बताई है, 4 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में वर्णित है। सालोक्य मतलब बैकुंठ में जो उनके देवताओं का लोक है, वहीं पर ही मुक्त, उस लोक में रहने को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति मतलब उनके देवताओं जैसा रूप ही उनको मिल जाता है, उनके लोक में रहते हुए वो उनके जैसे रूप में निवास करते हैं, तो सारूप्य मुक्ति। सालोक, सारूप, सायुज्य यानी कि उन्हीं के जैसे स्वरूप में हो जाना भी जो है सायुज्य मुक्ति। और एक चौथी है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति मतलब अपने देवता, अपने इष्ट गण के समीप जी समय व्यतीत करना, वो भी बैकुंठ में, उसको सामीप्य मुक्ति बोलते हैं। और सायुज्य उन्हीं के जैसा स्वरूप हो जाना। एक होता है उनके जैसा रूप हो जाना, वो सारूप्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति है उनके जैसा स्वरूप हो जाना, मतलब उन्हीं जैसी पावर्स आ जाना, उन्हीं के जैसा ही हो जाना, उसको सायुज्य मुक्ति होती है, या उनके अंदर ही समा जाना, इस तरह से सायुज्य मुक्ति होती है। तो 4 प्रकार की मुक्ति होती है, चारों बैकुंठ तक ले जाती है। और बैकुंठ में ये अच्छे कर्मों के कारण, इस पृथ्वी लोक पे जो अच्छे कर्म किए जाते हैं उसके कारण ये 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से इन 4 मुक्तियों का भी आपके अच्छे कर्मों के खाते के अनुसार
एक बैंक बनता है, उस अच्छे कर्मों के खाते का जो बैंक है, उसके हिसाब से आप उतना समय इनमें व्यतीत कर सकते हैं, इन मुक्तियों में। लेकिन जैसे ही वो बैंक खाली होता है, आपको फिर कर्म करने के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में आना पड़ता है, आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है एक जीव को। तो ये है वर्णित, शास्त्रों में वर्णित ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। और इस प्रकार से इनमें खुद ही उन्होंने वर्णन किया है कि ये मुक्तियां मुक्ति होते हुए भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि इनमें बैंक आपके अच्छे कर्मों का खाता खत्म होने के बाद आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है, और फिर से अपना अच्छे कर्मों का खाता आपको फिर से क्रिएट करना पड़ता है। और जब वो क्रिएट होता है तो फिर से आपको जो है ये मुक्ति, इनमें से कोई मुक्ति मिलती है, और आप फिर से उनको भोग करते हैं इन मुक्तियों का, और फिर से आप कर्मों के बंधन में आते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि अनादिकाल तक ये ब्रह्मांड चलता है। ऐसे ही जीव कभी मरता नहीं है। जीव तो एक बार जो सृष्टि बनी, जीव बन गया, जीव खाली तन बदलता है। जीव जो है वो उस वैसे भी वो जो है मरता नहीं है, उसका एक ही बार जन्म होता है, जबकि ये ब्रह्मांड बनता है। ये तन का मरना और मिटना होता है। तो जीव सिर्फ चक्कर खाता है, जीव जो है चक्कर खाता है, बार बार कर्मों के बंधन में आता है, फिर वो वैकुंठ में मुक्ति प्राप्त करता है, फिर वो कर्मों के बंधन में आता है, फिर उसको मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से जीव जो है भ्रमण करता रहता है जब तक ये ब्रह्मांड बनता है। लेकिन जैसे ही ये ब्रह्मांड खत्म होता है, क्योंकि ये अक्षर के सपने का ब्रह्मांड है, ये अभी इस बार के ब्रह्मांड की बात नहीं, हमेशा से ये जो ब्रह्मांड बनता है उसमें ऐसे ही चलता है। और फिर जो है, फिर जब अक्षर इस ब्रह्मांड को मिटा देता है, तो ये ब्रह्मांड मिट भी जाता है, उसमें सभी जीव नष्ट हो जाते हैं, और फिर से एक नया ब्रह्मांड बनता है, और फिर उसमें फिर से जीव बनते हैं, और फिर वो इस तरह से कई कल्पांतों तक वो ब्रह्मांड चलता है। उसकी अवधि बहुत लंबी होती है, उसमें जीव ऐसे भ्रमण करता रहता है। और ऐसे एक बार में असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं सुंदर साथ जी, एक नहीं ब्रह्मांड बनता है, ये असंख्य ब्रह्मांडों की यही गतिविधि है। हर असंख्य ब्रह्मांड जितने बनते हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं, ऐसे ही 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, ऐसे ही 14 लोक होते हैं, ऐसे ही अष्टावरण और 0, 7, 0 और महाशून्य के घेरे के अंदर, जो कि हमें नक्शों में दिखाई देता है, ऐसे अव्याकृत ब्रह्म से ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड बनते हैं। और एक ब्रह्मांड में रहने वाला जीव दूसरे, वो उसी को ही सर्वोपरि मानता है, उसको किसी प्रणाम जी, दूसरे। एक दिमाग में एक बात आई मेरे दिमाग में अभी अभी। हाँ जी बताइए। जैसा अनेकों ब्रह्मांड बनते हैं, हाँ जी। और इस ब्रह्मांड में वो ब्रह्म सृष्टि आई हुई है, तो क्या सारे ब्रह्मांडों में आई हुई है जो और भी बनते हैं? हाँ, तो फिर इसको दूसरा टॉपिक रख लेंगे बबीता जी एक दिन और। हाँ, नहीं बस मेरे तो वे भी सुनते सुनते दिमाग में आ गया, हाँ तो ऐसे बोल ठीक है, दिया। ठीक है, इसको टॉपिक रख लेंगे। हाँ जी। पता नहीं भाई, मुझे मैं तो जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो इसको टॉपिक में ही रखेंगे ना, और सुंदर साथ भी बोलेंगे इसके ऊपर। अभी आज इसी टॉपिक पे रहते हैं, और फिर कल के लिए ये वाला टॉपिक रख लेते हैं। ठीक है, सुंदर साथ जी इस पे विचार विमर्श भी कर लेंगे, उनको मौका भी मिल जाएगा, थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। तो इस तरह से असंख्यों ब्रह्मांड बनते हैं, और एक ब्रह्मांड का जीव जो है वो ऐसे ही अनादिकाल तक भ्रमण करता है मुक्ति और कर्मों के बीच में, और वो उसी को सर्वोपरि मानता है, इससे अलग कोई ब्रह्मांड है इसको वो नहीं जानता है, और शून्य को पार करके अव्याकृत तक वो जीव नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से इसको शास्त्रों के अनुसार इस मुक्ति को वर्णित है। लेकिन अब जो कि अब ब्रह्मांड बना है, ये एक विशेष ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मवाणी आई है, स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर आई है नजर के माध्यम से। ऊपर से खुद अक्षरातीत अपनी संविद मतन सहित अपनी सभी शक्तियों और पावर्स के साथ वो भी इस ब्रह्मांड में आए हैं, और उनके आने से ही ये ब्रह्मवाणी आई है। अब जब धनी ने आकर यहाँ के जीवों को ये समझाया कि इसको तो मुक्ति कहते ही नहीं है, जो मुक्ति तुम खुद समझते हो वो मुक्ति है कहाँ, तुम कहाँ मुक्त हुए, तुम आवागमन के चक्कर से हटे ही नहीं, तो तुम मुक्त कहाँ हुए, मुक्त कहाँ हुए? जीव तो फिर से जो है एक तन धारण कर रहा है, फिर वो वैकुंठ में मुक्ति प्राप्त कर रहा है, फिर वो तन धारण कर रहा है, फिर वैकुंठ में मुक्ति। तो वो चाहे ये इतनी धीमी गति से होता है कि जीव को पता ही नहीं लग पाता है कि वो मुक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है।
वो जब बैकुंठ में मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको वही सर्वोपरि लगती है, और वो भूल जाता है कि उसको फिर जो है कोई तन धारण करने फिर से आना है। और फिर जो है फिर वो तन धारण करता है, तो जब तन धारण करता है तो वो भूल जाता है कि वो कब पहले बैकुंठ में मुक्ति प्राप्त कर चुका है। तो फिर से वो कर्म करता है, पता नहीं कितने जन्मों तक, कितनी योनियों तक वो कर्म करता है, फिर कहीं उसका संग्रह होता है कर्मों का, और फिर वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो इन सब में भूलने का भी एक भाव बना रहता है। ये इस ब्रह्मांड की तासीर है कि जो जहां होता है वो वही को सर्वोपरि समझता है, वो जो है भूल जाता है। अब हमें भी अपने जीव का कहाँ ही याद है कि ये जीव कितनी योनियों में से होकर मनुष्य तन में आया है, या फिर ये आगे क्या इसको और जाना है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हम तो ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं तो हमें ये ज्ञान है कि हमारा जीव मुक्त तो हो चुका है, या अभी ब्रह्मवाणी पढ़ते ही जिस जीव के हृदय में कानों से जो है ब्रह्मवाणी उसके अंदर जाती रहती है, क्योंकि ये ब्रह्म की वाणी है, तो जीव भी ब्रह्म वाणी सुनने से ब्रह्म जैसा रिएक्ट करने लग जाता है, वो भी ब्रह्म सृष्टि जैसा होने लग जाता है। जो जो जीव जो है इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगा, इसके ऊपर चलेगा, तो वो जो है ब्रह्म सृष्टि जैसा लक्षण उसके अंदर आने लग जाएगा। तो इसी को ही कहा है जीव तल होसी आत्म, जीव जो है आत्म स्वरूप में आ जाएगा, वो ब्रह्मवाणी से परम धाम को जानेगा, राज्य के स्वरूप श्रृंगार को जानेगा, उसका चितवन करेगा, तो निश्चित ही वो जीव जो है उसका मुक्त होना निश्चित है। वो मुक्त अभी हुआ नहीं है, वो 7वें दिन की लीला में उस जीव को मुक्ति मिलेगी। और उस जीव के साथ साथ जो ईश्वर सृष्टि के जीव हैं वो भी, क्योंकि ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, उसका आत्म चिंतन करते हैं, तो वो भी मुक्त होंगे। और इस ब्रह्मांड के जितने जीव हैं जो ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ते हैं, अभी हमें देखने में नजर आता है अभी ब्रह्मवाणी विस्तार तो हुआ है, लेकिन काफी कुछ एक घेरे में विस्तार चल रहा है, जबकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। उस बड़े ब्रह्मांड में अभी उतना वाणी का विस्तार नहीं हुआ है, जोर तो पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी वाणी का पूर्ण विस्तार होना बाकी है। वो पूर्ण विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और जब 7वें दिन की लीला होगी, जब अस्राफील जो है विष्णु को तारतम देगा, तो पूरे ब्रह्मांड में तारतम फैल जाएगा। तब जो है ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों के जीव जो है योग माया के ब्रह्मांड में मुक्त हो जाएंगे। तो अभी जो ये टॉपिक है कि क्या हम मुक्त हो चुके हैं या अभी मुक्त होना बाकी है, तो हम मुक्त हो चुके हैं। हमने ब्रह्मवाणी आत्मा, अगर हम अपनी पर्सनल इंडिविजुअल अपनी बात करें तो हम मुक्त हो चुके हैं। हमें पता है, जैसे विमला दीदी ने कहा, जैसे बबीता दीदी ने कहा, कि हम सतगुरु के चरणों में लग चुके हैं, हम ब्रह्मवाणी आत्मसात कर चुके हैं, हमारे जीव ने को हमने ब्रह्मवाणी काफी पिला दी है। अब जब उस ब्रह्मवाणी को हमने पिला दिया तो निश्चित ही जीव मुक्त हो चुका है। हाँ, ये क्रिया होनी अभी 7वें दिन में बाकी है। जब ये खेल 7वें दिन की, छठे से 7वें दिन की लीला में जाएगा, तब ये 8 भिस्ते बनेंगी, तब ये जीव मुक्त होगा। लेकिन इसके मुक्त होने की जो, क्या कहना चाहिए, इसके मुक्त होने की जो बात है, ये मुक्त हो चुका है क्योंकि ये ब्रह्मवाणी पी चुका है इसलिए, और ये आत्म स्वरूप बनने की राह पे है, तो ये जीव हमारा मुक्त हो चुका है। हाँ, होने की प्रक्रिया अभी 7वें दिन में बाकी है। तो मुक्त हम अभी अगर जीव के ऊपर बात करें, ये मुक्ति क्या है, ये सारी बात अभी तक सबने जीव के ऊपर बोली, किसी ने भी इसको आत्म स्वरूप से नहीं बोला है। अगर जीव की दृष्टि से देखें तो जीव के लिए यही मुक्ति होती है कि वो आवागमन से छूट जाए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार उनको 4 प्रकार की जो मुक्ति वैकुंठ में मिलती है उसका वर्णन है, लेकिन ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें ये पता है कि आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना और योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होना ही मुक्ति कहलाती है, असली मुक्ति, जिसमें फिर से हमें तन धारण करने के लिए नहीं आना है, कर्म करने के लिए इस कर्म भूमि पे नहीं आना है। तो ये तो मुक्ति का अर्थ हुआ, और हम मुक्त हो चुके हैं, हमारे जीव, क्योंकि ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं हमारे जीव, इसलिए मुक्त हो चुके हैं। ये प्रक्रिया संभव भले चाहे 7वें दिन पे होगी। लेकिन अगर आत्म की नजर से देखा जाए, सुंदर साथ जी, आत्म जो है वो इस जीव की लीला को देख रही है, सीधी सी बात है। आत्म जो है इस जीव की मुक्त होने की क्रिया को देख रही है, इस जीव की वाणी को पढ़ने की क्रिया को देख रही है, इस जीव के परम धाम की चर्चनी वो सीख रहा है, वो वहां की चितवनी कर रहा है, राज्य के स्वरूप श्रृंगार की 25 पक्षों की, इन सब लीला को आत्मा देख रही है। तो आत्मा किसके साथ बंधी हुई है? जीव के साथ बंधी हुई है। इस समय वो अपने मूल तन से फरामोश है,
तो आत्म किसके साथ बंध गई है? जीव के साथ बंध गई है। तो आत्म ही जीव को जो है कर्म जो वो करता है उसको वो दृष्टा बनकर देख रही है। अब जैसे जैसे जीव जो है अपने मुक्त होने की प्रक्रिया, जो कि संगीता दीदी ने कहा कि एक क्रिया है ये धीमी गति की, जिसपे जीव आगे बढ़ रहा है, तो मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी उसको बहुत कुछ करना बाकी है। वो दूसरे तन में आए या ना आए, लेकिन इस जीव की जागनी जरूरी है। अगर ये जीव ब्रह्मवाणी के होते हुए भी, उसका मंथन करते हुए भी जागृत नहीं होता है, तो आत्म जो है दूसरे जीव के ऊपर बैठ जाती है। ऐसा मैंने सुना हुआ है परमहंसों के मुख से कि जीव को जागना बहुत जरूरी है, जीव का आत्म स्वरूप होना जरूरी है। जीव जितना आत्म स्वरूप होता जाएगा, आत्म उसको दृष्टा बनकर देखकर जब जीव की मुक्ति होती है तो आत्म की भी मुक्ति हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो जीव, जैसे कि अभी हम खिलवत के प्रकरण में बात कर रहे थे कि हमने राज्य की वाणी को आत्मसात तो कर लिया, लेकिन उनके इश्क के भेद को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम जानते तो हैं कि ये खेल हमारे लिए बनाया गया, ये धनी का लाड है, इसको लाड के रूप में नहीं देख पाते, जान जानकर भी नहीं देख पाते। हम इसको दुख के रूप में देखते हैं, हम इसको फरामोशी के रूप में देखते हैं, हम इसको गिले शिकवे के शिकायत के रूप में देखते हैं। तो हम, और दुनिया के माया के जितने भी चक्कर है उन सब में हम हैं, हम अपने संबंधों में हैं, हम अपने कालमाया के ब्रह्मांड के जितने भी कर्म है, कर्तव्य है, उन सब में है, हम चाहकर भी उनसे छूट नहीं पा रहे हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो हम अभी मुक्त कहाँ हुए हैं? जब हम राज्य के परम धाम में उनके चरणों में पूरी तरह से निमग्न हो जाएंगे, हम जो है माया को पूरी तरह से छोड़ देंगे, तब हम असली मुक्त कहलाएंगे। उससे पहले तक हम अभी जो है, हम इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, हम वाणी का मंथन कर रहे हैं, हम वाणी से समझ रहे हैं, लेकिन अभी हम मुक्त कहाँ हुए हैं सुंदर साथ जी? अगर आत्म की नजर से देखा जाए तो जीव अभी कहाँ मुक्त हुआ है? जीव अभी माया के बंधनों में पड़ा हुआ है, वो अभी भी झूठ बोलता है, वो अभी भी गिले शिकवे शिकायत करता है, वो धनी के लाड को नहीं समझ पा रहा है, वो वाणी तो पढ़ रहा है लेकिन उसके लक्षणों में वो बात नहीं आ पा रही है जो ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों में होती है। तो अभी मुक्त कहाँ है? जिस दिन मुक्त हो जाएगा उस दिन लक्षणों में भी मुक्ति दिखाई देगी। जैसे इंद्रावती जी का जीव, वो तो पहले इतनी कसनी करके आए थे, तभी तो उनके ऊपर ब्रह्म लीला हुई थी। मरु और देवापी के जो जीव थे, जिनपे धनीदेव चंद जी और महराज ठाकुर के जो जीव थे, जो पहले से ही इतनी तपस्या करके आए थे, जिनके ऊपर ब्रह्मलीला हुई, उस ब्रह्मलीला में उन्होंने माया को पूर्ण रूप से त्यागा, तभी तो धनी उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। जब उनके धाम हृदय में धनी विराजमान हुए, ये बात अब पूरी बीतक में ये बात आती है कि धनी विराजमान तो पहले हो गए, लेकिन जीव जब उस विरह की अग्नि में जलकर वो माया को पूरी तरह से छोड़ पाया, उन्होंने अपना तन भी त्याग दिया, तब धनी जो है उनके हृदय में पहले से बैठे थे, लेकिन उनको उस दिन पता लगा हंसा में कि धनी उनके धाम हृदय में विराजमान है, जबकि धनी उनके हृदय में तभी विराजमान हो गए थे जब धनी देवचंद जी ने तन छोड़ा था। तो ये लीला हमें क्या बताती है कि हरेक का धाम हृदय में धनी विराजमान है अपनी शक्तियों के सहित। हमारे दिल में भी धनी दिल को अर्श करके बैठे हुए हैं अपनी सब शक्तियों के साथ, लेकिन इंद्रावती जैसा समर्पण जिस दिन कर देंगे उस दिन मुक्त हो जाएंगे। तब तक मुक्ति कहाँ है? मुक्त कहाँ है? वो तो धनी जादू की छड़ी घुमाएंगे, हमें योग माया के ब्रह्मांड में हमारे जीवों को अखंड कर देंगे, हम वहां मुक्त हो जाएंगे। हमने ब्रह्मवाणी पढ़ लिया, मुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया बाकी है, और प्रक्रिया बाकी है, इसमें हमारा समर्पण, हमारा जो है त्याग, हमारा अपनापन धनी के प्रति, वो सब अभी बाकी है। अभी कालमाया के ब्रह्मांड से, माया से छूटना बाकी है सुंदर साथ जी। तो हम अभी मुक्त होते हुए भी मुक्त हमें दिखता है कि हम मुक्त हैं, लेकिन हम मुक्त कहाँ हैं सुंदर साथ जी? क्या कहते हैं सुंदर साथ जी इस बारे में कि हम मुक्त होते हुए भी मुक्त नहीं हैं, क्योंकि हम अभी काल माया के ब्रह्मांड में, अभी माया के चक्रों में पड़े हुए हैं, हमारी रहनी में वो बात नहीं आई है, हमारी चाल में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम मुक्त होते हुए भी अभी मुक्त नहीं हुए हैं, हमारा जीव अभी मुक्त नहीं है, अभी उसको बहुत कुछ करना बाकी है। जो इंद्रावती जी के जीव ने किया, उन्होंने चलकर हमें पहले दिखाया, जो धनी ने हमको बताया है, खुद चल के पहले दिखाया है, उनकी वाणी पे यकीन कर, ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर। तो ये हमारे, क्योंकि आत्म इस जीव के ऊपर बैठी है, तो इस जीव की अब यही डगर है, कोई और डगर हो नहीं सकती। ये कठिन डगर जरूर है, लेकिन है यही डगर। और धनी ने हमको
अपने जीव के माध्यम से वो सब कुछ करके दिखाया है, और हमें भी वो करना ही पड़ेगा, वो लक्षणों में आना ही पड़ेगा, चाहे हम धीमी गति से चल रहे हो इस तरफ से, लेकिन हम अभी चल रहे हैं। तो अभी मुक्त होना बाकी है। धनी वो जादू की छड़ी घुमाएंगे, हम 7वें दिन की लीला में अखंड हो जाएंगे हमारे जीव, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी मुक्त होना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। कोई और सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं और इस विषय पे कुछ कहना चाहें तो जरूर से कह सकते हैं। ज्योति दीदी आप आए हो, आप कुछ कहना चाहते हो कि मुक्ति क्या है? क्या हम मुक्त हो चुके हैं या अभी मुक्त होना बाकी है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया। वही है हमारी जो अभी चल रही है, वही हमारी स्थिति है जो आपने अभी बताया। वो सब कुछ तो आपने बता दिया कि अभी हम चल रहे हैं, राज्य की मेहर से राज्य करवा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। हाँ, उस लेवल में चलने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य जैसे जैसे करा रहे हैं, कर रहे हैं। और हमें ये भी मालूम है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी इतना नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, और राज्य की मेहर से ये राज्य बता रहे हैं, तो हमें कोशिश भी करनी है कि ये जो जीवन मिला है ये आखिरी ही हो, ताकि इसी में ही सब हो जाए, फिर से और नया जीवन नहीं लेना पड़े। और कुछ नहीं, बस प्रणाम जी। परिणाम जी, तो हमें अपने इस तन की जितनी भी आयु है, 70 साल, 75 साल, तो अभी हम हर किसी को अपनी उम्र से कैलकुलेट करके देखना अभी कितने वर्ष बाकी है। बहुत एक्सट्रीम भी माने तो 80, 82, 85 तक ही कोई इस जीवन में जिंदा रहता है। मैंने 85 से ऊपर कम ही लोगों को देखा है, वहां तक भी कोई मुश्किल से पहुंचता है। तो हर कोई अपनी उम्र से उसको 85 साल से एक एवरेज ले लेते, उससे अपनी उम्र को घटाएं कि कितने वर्ष बाकी रह गए। इस वर्ष में हमारा एक एक पल जा रहा है, और हमें इसी, जैसे कि ज्योति दीदी ने कहा, इस तन के रहते ही कि हमें दूसरा तन ना लेना पड़े, हमें मुक्ति को प्राप्त कर लेना है। अगर वो एक 7वें दिन की लीला में, तो वो तो पूरे ब्रह्मांड के जीव ही मुक्त हो जाएंगे, उसमें ही हम मुक्त हुए, तो फिर क्या हमें ब्रह्मवाणी मिलने का फायदा ही क्या हुआ? उस समय पे तो सभी को मुक्त होना है, हमारे सभी के जीवों को, ब्रह्म सृष्टि के जीवों को, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, तीनों ने ही वहां पर अखंड हो जाना है। लेकिन हमें अपनी आयु रहते ही, कि जो ये चोला हमें मिला है 5 तत्व का, ये जब तक नष्ट हो उससे पहले ही हमें इस मुक्ति पे आ जाना है, कि फिर हम गुम्मट जी में धनी के चरणों में ही रहें, हमें वापस जो है कोई तन ना मिले। यही तो हम सब चाहते हैं ना। देखिए, परम धाम में, परातम में जागनी तो वो 7वें दिन के बाद ही होगी, जब जीवों को अखंड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मुक्ति क्या है कि हम शिवजी साहिब जी के चरणों में, पन्ना जी में, गुम्मट जी में चले जाएं, फिर हमें दोबारा तन ना मिले। दीदी ये भी आता है ना, जैसे हम सोच ले कि बस हमारा ये नहीं कि हम इंतजार करें कि हम 85 साल का हो गए तो हमारा ऐसा हो, नहीं, हमारा पता नहीं, ये सोचे कि हमारा कल ही है, हमारा कल क्या, अभी हमारा कुछ भी हो सकता है। दिल में बिल्कुल ये सोचे बिल्कुल। कि अभी हमारा कुछ पता नहीं कब ये जीव उड़ जाए, तो हम अभी दिल में ये सोचे कि नहीं, हमें उतना करना है, किसी तरह भी कर ले, क्योंकि उम्र की कोई ठीक नहीं है। धनी के कब वो जीव निकल जाए, कब पिया कि वो निकल जाए फिर हाथ से, तो मुश्किल हो जाएगा। तो यही सोच के कि अभी ही करना है। जैसे परीक्षित राजा को बता दिए कि 7 दिन के अंदर तुम्हें जाना है, तो वो 7 दिन तक इतना किए कि सब कुछ छोड़ दिए। कब हमें सिखा 7 दिन तो हम जाना ही है, हम क्यों इसमें लगे? तो उसी तरह हमें ये सोचना है कि हमें अभी ही, पता नहीं अभी उतना ही दिन है, हमारा जीवन है, उसका तो हमें नहीं सोचना है। हमें बस सोचना है कि हमें अभी ही इतना करना है कि कल का इंतजार नहीं करना पड़े, बस। बिल्कुल सही, तैयारी उन्होंने मेरी रखनी बात को है। सही कर दिया ज्योति दीदी ने, कि आप 85 साल भी क्यों कहती हैं, कि 85 साल की उम्र है, उससे अपनी उम्र को घटा के अपने वर्ष निकालें। तो क्या पता, वक्त का क्या पता, कल हम बिस्तर से उठे कि ना उठे। तो हमारे लिए तो ये समय ऐसा है कि हमें जोर लगाना है, अपना पूरा 100% से जोर लगाना है, और अपने आप को मुक्त करना है। जीव हमारा वो मुक्त आता है ना, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, तैयारी हाँ, हमारी रखनी है। हाँ जी, तैयारी हमारी हमेशा रखनी हमें हाँ। हाँ जी, दीदी श्वास जीव श्वास के में आत्मा नाम भाव जपो, में आ वृथा जाए। सांस मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए न होए। है। बिल्कुल।
तो हम मुक्त होते हुए भी अभी मुक्त नहीं है सुंदर साथ जी। और मुक्ति क्या है? मुक्ति जो 4 प्रकार की मुक्ति है वो मुक्ति नहीं है। आवागमन के चक्कर से इसके निर्णय के रूप में यही समझ में आता है, मुक्ति वो जिसमें जीव को बार बार तन धारण ना करना पड़े। आवागमन के चक्कर से जब मुक्त हो जाते हैं उसी को असली मुक्ति बोलते हैं, जब कर्म करने के लिए आपको कर्म भूमि पे ना आना पड़े, तो उसको असली मुक्ति कहते हैं। और हमारा जीव क्योंकि ब्रह्मांडी के से लगा हुआ है, मंथन करता है, सतगुण से लगा हुआ है और ब्रह्म की वाणी से लगा है, इसलिए वो मुक्त तो है ही, लेकिन अभी मुक्त होने की प्रक्रिया 7वें दिन पे होनी है। और उस 7वें दिन तक पहुंचने के लिए जीव को अभी बहुत से प्रयास करने हैं। तो अभी कह सकते हैं कि जीव अभी मुक्त होते हुए भी मुक्त नहीं है, उसको मुक्ति होने की प्रक्रिया में अभी बहुत फास्ट चाल से चलना है, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी मिली है और हमें उस पे तेज गति से अपने समर्पण की तरफ चलना है, जिससे कि हमारा जीव जो है मुक्त हो सके। वो गुम्मट जी में शिवजी साहिब जी के चरणों में विश्राम पाए और फिर वो आवागमन के चक्कर में ना आए। तो सुंदर साहब जी, हर तरह की इच्छा से मुक्त होना होगा, हर तरह के संबंधों से और इस ब्रह्मांड के माया से मुक्त होना होगा। सबसे बड़ी बात है हमें इच्छाओं से मुक्त होना होगा, क्योंकि इच्छा ही हमें दूसरे तन में ले जाती है सुंदर साथ जी, ऐसा मैंने सुना हुआ है। कोई इच्छा बाकी रह जाती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए जीव फिर से जन्म लेता है, एक तन धारण करता है। तो इच्छाओं का त्याग, उसमें हर तरह की इच्छा का त्याग है। उसमें यही इच्छा नहीं है कि हमने माया की इच्छाएं छोड़ दी। हमें जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें अभी ब्रह्मवाणी पूरी नहीं मिली है, अभी हम पूरी और चर्चनी सीख जाएं, अभी हम चर्चनी सिखाने लग जाएं, अभी हम वाणी पढ़ने लग जाएं, अभी हम वाणी पढ़ाने लग जाएं, ये भी इच्छाएं शामिल है सुंदर साथ जी। इसमें खाली माया की इच्छाएं बाकी नहीं है, इच्छा ही होती है, वही हमें दूसरे चोले में ले जाती है। तो इच्छा ही खत्म होनी चाहिए, मुझे लगता है तभी हम गुम्मट जी में शिवजी साहिब जी के चरणों में जा पाएंगे। प्रणाम जी। मुक्ति की समय इच्छा भी कहते हैं, मुक्ति की इच्छा भी नहीं मांगनी चाहिए, कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा नहीं मुमुक्षु होना, बिल्कुल सब तरफ से निवृत्त हो।